श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, बांके बिहारी जी अपने भक्तों पर हर समय कृपा करते रहते हैं। यही कारण है कि उनके भक्त दूर दूर से उनके दर्शन के लिए वृंदावन आते रहते हैं और अपना भाव उनके श्री चरणों पर चढ़ाते हैं। जिस पर भी उनकी कृपा हो गई वह तो उनके प्रेम में पागल हो जाता है। आज आपको बिहारी जी की कृपा की एक सच्ची कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो कि विक्रमजीत जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आप अपने आंखों से आंसू को रोक नहीं पाएंगे। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर आप ऐसी ही भक्तिपूर्वक कथाएं लगातार सुनना चाहते हैं तो अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। विक्रमजीत ने बताया कि मेरे परिवार में पहले से ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती आ रही है, जिसके कारण मैं भी उसी माहौल में पला बड़ा हूँ। भगवान का भक्त होने के कारण मैं कई बार वृंदावन जाकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करके आ चुका हूँ। बिहारी जी की कृपा को मैंने कई बार अनुभव किया है, जिसके कारण मेरा बिहारी जी पर विश्वास कई गुना बढ़ गया है। यह बिहारी जी की ही कृपा है कि मुझे एक कंपनी में कैशियर की नौकरी मिली, जिसके कारण मेरा घर चल रहा है। मेरे जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई थी। मुझे जेल तक जाने की नौबत आ गई थी, किंतु बिहारी जी की कृपा से असली अपराधी सामने आ गया और मेरी बेगुनाही साबित हो गई। आज मैं आपको वही सत्य कथा जो कि मेरे साथ घटी थी वह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे बिहारी जी अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं वह आप सभी को पता चल जाएगा। यह बात करीबन लगभग 5-6 साल पुरानी है। मैं उस समय अपनी कंपनी में अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसी समय हमारा मैनेजर आया और बोला कि ये 5 लाख रुपए हैं, तुम इसको राजीव को दे देना, उसको पैसे की ज़रूरत है। मैंने उससे बोल दिया है जब वो शाम को आएगा तो तुम उसको दे देना। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, सुबह तक आ जाऊँगा। मैंने हामी भर दी कि मैं उसको दे दूँगा। राजीव हमारी कंपनी में कार्य करता है। उसके घर में उसकी बहन की शादी 1 सप्ताह बाद होनी थी। अगले दिन से वो छुट्टी पर जा रहा था। शाम को राजीव आया और बोला कि मैनेजर साहब ने तुमको मुझे पैसे देने को बोला था। मैंने कहा हाँ, और मैंने उसे वह पैसे उसको दे दिए। मुझसे यह गलती हो गई कि मैं उसकी रिसीविंग उससे नहीं ले पाया। वह पैसा लेकर चला गया। करीब 10 दिनों के बाद वह आया तो मैनेजर ने उससे पूछा शादी सही तरीके से हो गई। उसने कहा सर, शादी तो सही हो गई, बस पैसे की कमी हुई थी, वह किसी और से मांग के मैंने पूरी कर ली। मैनेजर ने कहा तुमको 5 लाख तो रुपए तो दिए थे, फिर भी पैसे कम पड़ गए। उसने कहा मुझे तो केवल 2.5 लाख रुपए ही मिले। विक्रम ने कहा था सर ने मुझको तुमको 2.5 लाख रुपए देने को बोला है, तो मैं समझा कि आपके पास पैसे की ज़्यादा नहीं होंगे, तो मैं वो पैसा लेकर चुपचाप चला गया था। मैनेजर ने कहा मैंने तो 5 लाख रुपए दिए थे। मुझको बुलाया गया तो मैंने कहा कि उसी दिन शाम को 5 लाख रुपए मैंने राजीव को दे दिए थे। मैनेजर ने कहा रिसीविंग लेकर आओ। मैं लाने के लिए मुड़ा तो मुझे याद आया कि मैंने तो रिसीविंग ली ही नहीं थी। मैंने यह बात मैनेजर को बताई। वह मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। उन्होंने कहा तुमने ही बाकी पैसे गबन किए हैं। उन्होंने मुझे कई बहुत खरी खोटी सुनाई। मैं रोता रहा। सारे ऑफिस के सामने मुझको जलील किया गया। उन्होंने कहा कि तुम 2.5 लाख रुपए 3 दिन में भरो, वरना पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। मैंने बहुत कहा, मैं बहुत रोया गिड़गिड़ाया कि पैसे मैंने नहीं लिए, मैंने 5 लाख पूरे दे दिए थे। लेकिन मेरी सुनता कौन? सब मुझे चोर की नज़र से देख रहे थे। उस दिन मैं रोते रोते घर आया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। चोरी ना करने पर मुझको यह सज़ा मिल रही है। घर आया तो पत्नी ने पूछा क्या हुआ। मैंने रोते रोते सारी बात बता दी। मैं 2.5 लाख रुपए कहाँ से भरूंगा? मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? मुझे अब जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी पत्नी ने कहा आप घबराइए मत। आप कहते हैं ना बिहारी जी आपके साथ रहते हैं, तो बिहारी जी ही इस समस्या का समाधान करेंगे। आप परेशान मत होइए। आप उनसे कहिए ना, दुनिया से कहने से क्या फ़ायदा। बिहारी जी सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। मुझे और मेरी मुसीबत दूर हो जाएगी। मुझे तुरंत बिहारी जी की याद आई और घर के मंदिर में जाकर एक दिया जलाया और आसन पर बैठ गया। मैं लगातार बिहारी जी से प्रार्थना करता रहा, रोता रहा। पता नहीं कितनी देर तक रोता रहा और मंदिर के पास ही का मुझे निद्रा आ गई, मुझे पता भी नहीं चला। बिहारी जी स्वप्न में आए, बोले तुम सही हो, तुम्हारा अहित नहीं होगा। मेरी नींद टूट गई। अब मेरा मन एकदम शांत था। मैंने पत्नी को सारी बात बताई कि अब मेरे साथ गलत नहीं होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। अगले दिन जब मैं कार्यालय गया तो सब लोग मुझे ही देख रहे थे। मैनेजर के पास मैं गया। मैंने फिर वही बात कही कि मैंने पैसे नहीं चुराए, मैंने पैसे दे दिए थे, लेकिन मेरी सुनता कौन।
उसी समय कुछ देर में राजू भी आ गया और उसने यह कहा कि पैसे विक्रम ने नहीं, मैंने ही चुराए थे। उसने कहा, जब विक्रम मुझसे रिसीविंग लेना भूल गया तो मेरे मन में लालच आ गया। मुझे पूरे 5 लाख रुपए मिले थे। मैनेजर ने उसको बहुत डांटा और मुझसे माफ़ी मांगने लगे। तो मैंने कहा, सर सच्चाई आपके सामने आ गई, मेरे लिए यही बहुत है। मैनेजर ने उसे जेल भेजने की बात कही तो मैंने मना कर दिया कि राजू को अपनी गलती का एहसास हो गया, उसे माफ़ कर दीजिए। मेरी सच्चाई सबके सामने आ गई। यह बिहारी जी के कारण ही तो हो सका। सच में बिहारी जी बहुत कृपा करते हैं, उनसे बढ़कर और कोई नहीं है। भाई बहनों, आपने देखा बिहारी जी अपने भक्तों पर कैसे कैसे कृपा करते हैं। बस आप उनसे प्रेम करें, विश्वास करें तो वह हर दम आपके साथ रहते हैं। भगवान की यह कथा अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। और अगर आपके पास भी बांके बिहारी, राधा नाम या वृंदावन से जुड़े अनुभव हों तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7905110754। राधे राधे।